हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं भारत का सामान्य परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेसिक पोटेंशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का पास शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 3 देशों को छूती है। इसमें हमें बतलाना है कि कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 3 देशों को छूती है, उसकी सीमा 3 देशों को छूती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। इसमें बतलाना है कि कौन सा राज्य है जिसका सीमा 3 देशों को छूती है। तो हम लोग चलिए देखते हैं मैप के हिसाब से। इधर तो हो गया चाइना, दूसरा इधर भूटान हो गया और तीसरा इधर म्यांमार हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो इसमें आपको बतलाना है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। मैकमोहन रेखा या 38वीं समांतर रेखा या डुरंड रेखा या रेडक्लिफ रेखा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है वो रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। यह जो है रेडक्लिफ रेखा जो है वह 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर C.J. रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। जो रेडक्लिफ सीमा है उस पर भारत का लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तथा पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेडक्लिफ रेखा। इस पर क्या है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली ये रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। आपको बतलाना है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसका समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा या उड़ीसा। तो इसमें कौन सा, चारों में से कौन सा ऐसा राज्य जिसका समुद्री तट सीमा छोटा है। तो इधर देखते हैं हम लोग मैप से। तो देखिए इधर क्या है, तीनों, इधर अरब सागर है, एक मिनट, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो इसमें क्या जगह, जो गोवा है, ये गोवा इसका समुद्र तटीय क्षेत्र की सीमा कितना है, जो सबसे छोटा है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा ऐसा राज्य है जिसका समुद्री सीमा सबसे छोटा है, समुद्री तट सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इसमें बतलाना है कि कौन सा देश है उसका भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। चीन का लगता है, पाकिस्तान का लगता है, बांग्लादेश का लगता है या म्यांमार का लगता है। तो जो बांग्लादेश है उसका स्थलीय सीमा भारत से सबसे लंबा लगता है। जो बांग्लादेश का स्थलीय सीमा है भारत के साथ वो है 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है। बतलाना कि भारत और श्रीलंका को जो पृथक करता है वह जल डमरू मध्य क्या कहलाता है। पाक जल संधि कहलाता है, हार्मुज जल संधि कहलाता है, मलक्का जल संधि कहलाता है या डोबर जल संधि कहलाता है। तो भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है। वो क्या है कि दक्षिण भारत जो है तमिलनाडु राज्य से पाक जल संधि या तो फिर मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पाक जल संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाक जल संधि, या फिर बोले तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा होता है। तो इसमें पाक जल संधि के द्वारा ये अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। इसमें आप लोग को बतलाना है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार। जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है। जो 10 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच में है? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच क्या है? 10 डिग्री चैनल है। जबकि जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है वह मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। और जो 9 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप के मध्य में है। और 10 डिग्री चैनल हो गया छोटा अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यामी में से कौन सा भारत का एक मानक यामी उत्तर है। इसमें बताना है क्या हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो जो यामी उत्तर है वह कौन सा हो जाएगा मानक यामी उत्तर? तो ये हो जाएगा 32 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राम सेतु या आदम का पुल, और राम सेतु जिसे हम आदम का पुल भी कहते हैं, राम सेतु या आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। बतलाना है कि कौन दो देशों के बीच में राम सेतु या आदम का पुल है। भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश या भारत और इंडोनेशिया। जो भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु या आदम का पुल स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसमें बतलाना है कि भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन कोल या इंदिरा पॉइंट। तो जो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम इंदिरा कोल कहते हैं। क्या, इंदिरा कोल। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, इंदिरा कोल। जबकि दक्षिणी बिंदु, अगर पूछा जाए भारतीय भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। इसमें बताना है कि कौन निम्न नगरों में, नीचे दिए गए नगर में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। भारत में कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें आ जाता है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। तो उनमें से बतलाना है कि कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है, नागपुर है या जोधपुर है, कोलकाता है या दिल्ली है। तो जो कोलकाता है वह कर्क रेखा के निकटतम नगर है। तो क्या जगह इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य है। तो बतलाना है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है या तमिलनाडु है। तो मैप के अनुसार देखते हैं, इसमें से जो 9 राज्य है वह समुद्री तट रेखा रखते हैं। इसमें से ये हो गया, पहला इधर हो गया गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, उसके बाद क्या, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, उसके बाद आपका हो गया ये आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद क्या आ गया, उड़ीसा आ गया, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल आ गया। तो ये 9 राज्य है जो समुद्री तट से सीमा रखते हैं। इसमें से अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा हो जाता है गुजरात का क्षेत्र। जो गुजरात का है वह सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय सीमा बनाती है। उसके बाद अगर पूछा जाए तो ये जो हो जाता है क्या, आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर पर आता है ये। और सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा समुद्री तटीय सीमा कौन रखता है, तो ये गोवा हो जाता है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। जो गुजरात है वह सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तटीय रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भारत में तटीय रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है, 8 है, 7 है, 12 है। तो कितना हो जाएगा, 9 राज्य हो जाएगा जो समुद्र तटीय सीमा बनाती है, कितना, 9 राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है। इसमें बतलाना है कि भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है। अरबी में किया गया है, हिब्रू में किया गया है, ग्रीक में किया गया है या उर्दू भाषा में किया गया है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग कौन सा भाषा में किया गया है, तो ग्रीक भाषा में किया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बतलाना है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। इसमें पूछ रहा है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारतीय राज्य और द्वीप को मिला करके बतलाना है कि भारत की तट रेखा मतलब समुद्री तट की रेखा की लंबाई कितनी है। तो कितना हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर या 8200 किलोमीटर। तो जो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है वह कितना है, 7516.5 किलोमीटर है, मतलब कि 7516.5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, 7516.5 किलोमीटर। जबकि सिर्फ राज्य पूछते, राज्य सिर्फ राज्य का ही, द्वीप को छोड़ करके तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। सिर्फ जब राज्य का बोल दे, राज्य का समुद्री तट रेखा कितना की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि द्वीप सहित मिलाकर बोले तो फिर ये हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ऐसे पूछ रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है, समुद्र वाला नहीं है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो हो जाएगा 2200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो जो स्थलीय सीमा भारत का है वह है 15200 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्थलीय सीमा कितना है, 15200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अवस्थित है। इसमें बतलाना है भारत, तो इन 4 ऑप्शन में बतलाना है कि भारत अवस्थित है किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो गोंडवानालैंड कहा जाता है, आर्यभट्ट कहा जाता है, जुरेसिक भूखंड या इंडियाना कहा जाता है। तो बतलाना है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो गोंडवानालैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोंडवानालैंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, गोंडवानालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना का स्थानीय समय है। बतलाना है जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना, उसका स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है या भारतीय मानक समय से आगे है या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय मानक समय लिया जाता है
वह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। तो उसी से उसके हिसाब से बतलाना है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो भारतीय मानक समय से आगे है या वही है जो भारतीय मानक समय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो पटना का स्थानीय मानक समय है वह भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। तो जबलपुर हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा या अगरतला। तो देखते हैं कि कर्क रेखा जो है त्रिपुरा से भी गुजरता है, उसके सामने है अगरतला, कर्क रेखा के सामने निकट नगर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसमें बतलाना है कि जो लक्षद्वीप समूह है उसमें द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। 26 है, 36 है, 37 है या 43 है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 36 है। कितना? 36। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। तो इस तरह से क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।